हेलो 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 दोस्तों, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिससे मैंने पहले ही कुछ वीडियोस बना दी हुई हैं। मेरे सबसे पुराने वीडियोस हैं इस टॉपिक पर। लेकिन इस टॉपिक में मैं बहुत ही ब्रीफ में आपको समझा दूंगा कि अ, जैसे कि टाइटल में लिखा हुआ है कि कोई क्रिएटर नाम की या फिर कोई मैनिफेस्टेटर नाम का कोई चीज़ होता भी है कि नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग ये उसी चीज़ पे डिस्कशन करने वाले हैं। आज इस टॉपिक को मैं पूरी तरह से एक्सपोज़ करूँगा आपके सामने। सारे केसेस को कवर करते हुए मेरा पूरा मकसद यही रहेगा कि आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ, ठीक है? तो टाइटल आपने देख लिया होगा, टाइटल वही है, इज़ देयर अ सेल्फ, इज़ देयर अ क्रिएटर, इज़ देयर अ मैनिफेस्टेटर, कोई है क्या? तो उसको हम लोग आज यहाँ पे जज करने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो मैं आपसे आगे बढ़ने से पहले ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफ़िकेशन बेल को चालू कर दीजिएगा, ठीक है? तो बिना कुछ देरी किए मैं आपके सामने शुरू करता हूँ। तो ये एक छोटा-सा मतलब प्रेज़ेंटेशन है, बस 2 पेज का। इससे पूरे प्रेज़ेंटेशन को इस पूरे डॉक्यूमेंट को समझने के बाद आप अपने आप समझ जाओगे कि मतलब आप खुद से कन्क्लूज़न निकाल लोगे कि क्या कोई है या कोई नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है द ट्रूथ ऑफ क्रिएटर या फिर मैनिफेस्टेटर जो भी है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं डायरेक्ट डेफिनिशन से, ठीक है? डायरेक्ट डेफिनिशन मतलब ये डायरेक्ट है, मतलब इसमें कोई मतलब ये जो हर कोई मतलब बोलता है, जो जनरली बोलता है कि क्रिएटर क्या होता है, ठीक है? तो हर रिलिजन में, हर फिलॉसफी में आप देखोगे कि जो डायरेक्ट डेफिनिशन होता है क्रिएटर का, वो ऐसा होता है कि एक परमानेंट, कांस्टेंट, इटर्नल बीइंग, ठीक है? कोई परमानेंट बीइंग है, परमानेंट मतलब जो परमानेंट रहता है, जो कभी बदलता नहीं है। कांस्टेंट रहता है, ठीक है? हमेशा, है ना? कोई बदलाव नहीं, फिर से इटर्नल हमेशा के लिए रहता है। हू इज़ नॉट सब्जेक्ट टू चेंज, जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता। मतलब ये कि उसकी स्थिति परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है? वो जैसा रहता है वैसे का वैसा ही रहता है, ठीक है? एंड हैज़ क्रिएटेड द यूनिवर्स एज़ बिलीव्ड बाय थेइस्ट, और जितने भी थेइस्ट लोग हैं जो अपने आप को आस्तिक बोलते हैं, वो ऐसा मान के चलते हैं कि ऐसा कोई क्रिएटर है जिसमें कोई बदलाव नहीं आता, ठीक है? वो अपरिवर्तनीय है, ठीक है? जो इंटरनल है, हमेशा रहता है, हमेशा था, हमेशा रहेगा, ठीक है? तो उसने मतलब यूनिवर्स को बनाया है, ठीक है? जिसका ना शुरुआत है ना अंत है, इस टाइप का, ठीक है? तो उसने इस यूनिवर्स को बनाया है, जैसे कि आस्ती लोग बिलीव करते हैं, ठीक है? जैसे कि कोई जीसस बोल देगा, ठीक है? जीसस मतलब क्रिश्चियनिटी का जो क्रिएटर है, ठीक है? कोई अल्लाह बोल देगा, कोई ब्राह्मण बोल देगा, एटसेट्रा। तो इस तरह के ये क्रिएटर का डायरेक्ट डेफिनिशन है। इस पे कोई भी मतलब अगर आप ज ये वो डेफिनिशन है जिसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है? हर कोई क्रिएटर का कॉन्सेप्ट ऐसे ही लेके चलता है, ठीक है? फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं क्रिएशन प्रोसेस की। तो जो भी क्रिएटर की जब हम लोग बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, क्रिएशन प्रोसेस तो वहाँ पर होगा ही, ठीक है? तभी हम लोग क्रिएटर बोल रहे हैं। तो क्रिएटर का काम होता है क्रिएट करना, ठीक है? तो क्रिएशन प्रोसेस की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो वो एक किसी भी रिलीजन या किसी भी फिलॉसफी में अगर आप लोग देख लोगे कि अ, जो भी क्रिएटर होता है वो एक पार्टिकुलर वे में क्रिएशन को करता है, ठीक है? और सबकी कहानियाँ अलग-अलग होती हैं, है ना? इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में अलग कहानी है, और अगर आप वेदांता में चले जाओगे, ठीक है? ब्राह्मणिज़्म में चले जाओगे तो उसमें अलग कहानी है। तो सब में क्रिएशन की अपनी-अपनी कहानी है, ठीक है? या फिर मैनिफेस्टेशन की अपनी-अपनी कहानी है। क्रिएशन और मैनिफेस्टेशन में में मतलब अगर मतलब एक-दूसरे के पर्यायवाची हैं, मतलब ऐसा नहीं कि दोनों को एकदम अलग-अलग समझ लेना है, वो सेम ही चीज़ है, ठीक है? क्रिएशन बोलो या फिर मैनिफेस्टेशन बोलो, मतलब एक ही है कि कोई चीज़ आ रही है किसी से, ठीक है? तो एनी क्रिएशन और प्रोडक्शन कैन बी डन इन 2 वेज़। कोई भी चीज़ अगर इंसान क्रिएट करता है, कोई भी क्रिएशन होता है तो 2 तरीके से होता है, ठीक है? फ्रॉम अनदर, या तो किसी और चीज़ से या तो किसी और चीज़ का इस्तेमाल करके वो क्रिएट कर रहा है, या और फ्रॉम इटसेल्फ, या फिर खुद से कर रहा है, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, और कोई पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? या तो मैं खुद से करूँगा किसी चीज़ को पैदा, या फिर किसी दूसरे चीज़ का इस्तेमाल करके करूँगा, ठीक है? या तो खुद से या फिर दूसरे से। तो नो थर्ड मैटर कैन बी फाउंड, तो कोई भी आप चाहे कितना भी आप कोशिश कर लो, आपको कोई तीसरा तरीका नहीं मिलेगा क्रिएशन करने का, ठीक है? या तो खुद से करेगा, या तो फिर किसी दूसरे से करेगा। तो यहाँ पर हम लोग चले जाते हैं, सबसे पहला केस हम लोग पकड़ लेते हैं कि क्रिएशन प्रोसेस के 2 केसेस होंगे यहाँ पर। तो पहला केस आएगा कि क्रिएटर इज़ क्रिएटिंग फ्रॉम अनदर, ठीक है? तो वो किसी दूसरे से मतलब क्रिएट कर रहा है। अगर कोई ऐसा क्रिएटर है, क्या कोई ऐसा क्रिएटर है जो कि किसी दूसरे से क्रिएट करके मतलब हम लोग को बनाया यूनिवर्स को वगैरह, ठीक है? तो इसका जो रिज़ल्ट है वो है नॉट पॉसिबल, ठीक है? पॉसिबल नहीं है, क्यों? मतलब इसको रिजेक्ट भी कर सकते हो आप कि ये रिजेक्टेड है, क्यों? व्हाई? बिकॉज़ सिंस क्रिएटर इज़ बिलीव्ड टू बी द फर्स्ट एंटिटी थिंग, सो नथिंग कैन बी ऑलरेडी प्रेजेंट बिफोर हिज क्रिएशन प्रोसेस। तो क्योंकि ये क्रिएटर को सबसे पहला माना जाता है कि ये सबसे पहला था, ज जब कुछ नहीं था तब ये था, ठीक है? सबसे पहले क्रिएटर ही था, उससे पहले कोई नहीं था, ठीक है? जब कुछ नहीं था तब ये था, और सब कुछ इसी से आया है, ठीक, क्रिएटर से।
वो बिगिनिंग पॉइंट है, मतलब शुरुआती वही से हुआ है, ठीक है? तो स्पेस टाइम भी वहीं से आया है और जो भी कुछ भी बोले इस टाइप का कॉन्सेप्ट सब उसमें से आया है, ठीक है? तो उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए अगर कोई चीज़ प अगर अगर कोई ये बोले कि कोई क्रिएटर है जो कि दूसरे से मतलब किसी दूसरे चीज़ का इस्तेमाल करके हम लोग को पैदा कर रहा है, तो एक सवाल पैदा हो जाएगा कि फ्रॉम वेयर दैट अनदर थिंग केम फ्रॉम, ठीक है? कि वो दूसरी चीज़ कहाँ से आ गई थी, ठीक है? वो दूसरी चीज़ को बनाने वाला कौन है, वो कहाँ से आ गया? ठीक है? तो पहली बात तो ये सवाल ये ऐसा आ जाएगा, तो फिर वो क्रिएटर के कॉन्सेप्ट को ही मतलब अटैक कर देगा। तो क्रिएटर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है? तो ये केस में अगर कोई ये बोले कि क्रिएटर कोई दूसरे से क्रिएट कर रहा है, तो ये पूरी तरह से क्रिएटर को ही रिजेक्ट कर देता है, ठीक है? फिर इसके बाद आ जाता है केस 2, ठीक है? क्रिएटर इज़ द फर्स्ट, है ना? इज़ क्रिएटिंग एंड मैनिफेस्टेटिंग द वर्ल्ड या यूनिवर्स फ्रॉम इटसेल्फ, ठीक है? तो कोई क्रिएटर है, कोई है, जो कि क्रिएट कर रहा है या फिर मैनिफेस्ट कर रहा है इस वर्ल्ड को, इस यूनिवर्स को खुद से, ठीक है? खुद से ही कर रहा है, ठीक है? मतलब ऐसा समझ लो कि एक लाइट बल्ब है जो कि अपने आप जल रहा है, ठीक है? तो उसके अंदर से रोशनी आ रही है, कोई मैनिफेस्ट हो रहा है, कुछ बाहर निकल रहा है या फिर कुछ प्रोजेक्ट हो रहा है, ठीक है? तो ऐसा बोल लो। तो इसका भी रिजल्ट है कि नॉट पॉसिबल, रिजेक्टेड, ठीक है? तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि ऐसा कोई क्रिएटर एग्जिस्ट कर सके, ठीक है? जो खुद से बना रहा हो मतलब यूनिवर्स को, ठीक है? और ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका कारण ये है व्हाई बिकॉज़ यूनिवर्स ट्रू नेचर कैन बी डायरेक्टली सीन एंड ऑब्जर्व्ड एज़ इम्पर्मानेंट, ठीक है? आप किसी से भी पूछ लो, आप खुद से भी अगर आप खुद से भी विचार करोगे अच्छे से गहराई से, है ना? खुद से डायरेक्टली देखोगे, सीधा-सीधा देखोगे और खुद से ही ऑब्जर्व भी करोगे, तो हर कोई आपको हर चीज़ एक ही जो यूनिवर्स है वो आपको इम्पर्मानेंट ही दिखाई देगा, ठीक है? मतलब जो आ रहा है वो जा रहा है, ठीक है? अब अपने शरीर को भी देख लीजिए, आपका जो शरीर है वो भी लगातार मतलब इम्पर्मानेंट, ठीक है? वो लगातार चेंज हो रहा है। वो इनकांस्टेंट है, वो कांस्टेंट नहीं है, वो लगातार मतलब बदल रहा है, ठीक है? तो संसार कभी एक जैसा कभी नहीं रहता, वो हमेशा वो मतलब निरंतर बदलता रहता है, ठीक है? तो वो कभी परमानेंट नहीं होता, वो हमेशा इम्पर्मानेंट होता है, ठीक है? मोमेंट टू मोमेंट मतलब क्षण भर क्षण उसमें बदलाव आते जा रहे हैं, ठीक है? वो इनकांस्टेंट होता है और वो एवर चेंजिंग होता है, ठीक है? ये हर कोई एक्सेप्ट करता है इस चीज़ को कि यूनिवर्स हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है? पहले कुछ था, अब कुछ है, अब कुछ और हो जाएगा, ठीक है? जैसे कि पहले हम सब बच्चे थे, हम सब अब जवान हो गए, फिर कल हम बूढ़े हो जाएँगे, तो हमें लगातार बदलाव आ रहा है, वैसे ही संसार में भी लगातार बदलाव आते रहता है, ठीक है? कभी कोई चीज़ हमेशा परमानेंट नहीं रहती यहाँ पर, ठीक है? एवर चेंजिंग है ना? तो संसार इज़ एवर चेंजिंग मतलब यूनिवर्स हमेशा चेंज हो रहा है, कंटीन्यूअसली चेंजिंग लगातार चेंज हो रहा है, कोई कुछ नहीं रुक रहा है, ठीक है? And an impermanent, inconstant thing cannot come from समथिंग परमानेंट, ठीक है? तो एक परमानेंट चीज़ से है ना, एक परमानेंट चीज़ से एक इम्परमानेंट चीज़ कभी नहीं आ सकती, ठीक है? चाहे कितने भी आप कोशिश कर लो, कितना भी आप सोच लो, विचार लो, इमेजिन कर लो, नहीं कर पाओगे, ठीक है? परमानेंट चीज़ से जैसी जो कि यहाँ पे ऑब्वियसली मैं क्रिएटर की तरफ इशारा कर रहा हूँ, उससे ऐसी कोई चीज़ नहीं आ सकती जो कि इम्परमानेंट हो, ठीक है? ये इम्परमानेंट मतलब यहाँ पे यूनिवर्स या फिर किसी वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो वो नहीं हो सकता, ठीक है? अगर कोई चीज़ परमानेंट है तो फिर ऑब्वियस सी बात है उसकी स्थिति या परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है? कांस्टेंट रहेगा। अगर वो क्रिएशन कर भी रहा है तो अगर वो प्रोसेस कर रहा है, क्रिएशन कर रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे चेंज आ गया, ठीक है? कि अब चेंज होगा, पहले ये क्रिएट होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ऐसे ही करते-करते वो सब कुछ क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर मतलब बदलाव आ रहा है, ठीक है? तो अगर कोई चीज़ बाकी परमानेंट है या फिर कांस्टेंट है ना? जैसे क्रिएटर की तरफ इशारा है मेरा, कोई भी चीज़ क्रिएटर की जगह आप एक्स, वाई, ज़ेड मान लो, ठीक है? तो उससे ऐसी कोई चीज़ नहीं आ सकती कि जो कि इम्परमानेंट हो। जैसे कि कोई वर्ल्ड है या फिर लोग है ना? जो कि हमारा यूनिवर्स है, वही बिल्कुल वैसा ही, ठीक है? चाहे हमारा शरीर है ना? कि पेड़-पौधे हैं, है ना? हर वो बदलने वाली चीज़, तो वो चीज़ नहीं आ सकती किसी परमानेंट चीज़ से, ठीक है? तो इसीलिए कि जो ऐसा कोई क्रिएटर या फिर कोई फर्स्ट ऐसी कोई एंटिटी ऐसा कोई जीव है नहीं जो कि मैनिफेस्ट कर रहा है वर्ल्ड को या फिर मैनिफेस्ट कर रहा है यूनिवर्स को, ऐसा कोई एंटिटी नहीं है, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पर मतलब ये साबित हो जाता है कि क्रिएटर असल में एग्ज़िस्ट नहीं करता है, ठीक है? क्रिएटर दोनों ही केस में रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि क्रिएटर नहीं है। और मतलब कोई मैनिफेस्टेटर मतलब जैसे कोई क्रिश्चियनिटी वाला कोई क्रिएटर नहीं है, मतलब क्रिएटर एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है, ठीक है? दोनों ही केस रिजेक्ट हो जाते हैं और अल्लाह भी नहीं है और ब्राह्मण भी नहीं है, ठीक है? तो ऐसे कोई एंटिटी या फिर ऐसे कोई बिंदु, ठीक है? जिसको लोग कुछ लोग बिंदु भी समझ लेते हैं, तो ऐसा कोई बिंदु नहीं है, ठीक है? परमानेंट कांस्टेंट बिंदु ऐसा नहीं है, जो कि इस वर्ल्ड को बनाने वाला हो, ठीक है? क्रिएटर नहीं है ऐसा, जहाँ से कुछ निकल के आ रहा हो। तो यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा-सा और क्लैरिटी मैं देना चाहूँगा कि लोग परमानेंट और इम्परमानेंट, ठीक है? कांस्टेंट और इनकांस्टेंट, ये दोनों चीज़ों को समझने में थोड़ा-सा उनको कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है? और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो परमानेंट चीज़ में इम्परमानेंट चीज़ देखते हैं और इम्परमानेंट चीज़ में वो परमानेंट चीज़ देखते हैं। मतलब कोई भी चीज़ अगर बदलने वाली है तो उसमें वो कोई कांस्टेंट एलिमेंट खोजने लग जाते हैं कि कोई कांस्टेंट चीज़ होगी उसके अंदर, ठीक है? तो ये ऐसी चीज़ इसका मतलब वो नहीं होता, ठीक है?
तो उसी को समझाने के लिए थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पर परमानेंस और इम्परमानेंस इन दोनों का पूरा मतलब समझाने वाला हूँ। ये उसी के लिए यहाँ पे मैंने ये सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के साथ समझाऊँगा। तो पहले हम लोग पूरी तरह से समझ लेते हैं, मतलब 100% समझते हैं कि परमानेंट और इम्परमानेंट होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है? तो बोथ ऑफ देम आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरी। पहली बात तो ये मान लो कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब जैसे प्रकाश और अंधेरा, ठीक है? जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरा कभी नहीं हो सकता और जहाँ अंधेरा है वहाँ कभी प्रकाश नहीं हो सकता, ठीक है? तो उस तरह से एकदम ये लोग अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नेचर, मतलब ये ऐसे स्वभाव हैं, ऐसे स्वभाव हैं जो कभी एक साथ नहीं आ सकते किसी किसी भी चीज़ में या फिर किसी भी वस्तु में, ठीक है? तो एंड दे आर एब्सोल्यूट स्टेट्स ऑफ एक्जिस्टेंस बाय देमसेल्फ। और ये जो भी परमानेंट या इम्परमानेंट जो भी ये नेचर है, ये एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ एक्जिस्टेंस है, ठीक है? मतलब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ मैं कि व्हेन वी से एक्स इज इम्परमानेंट, जब भी आप या मैं, जब भी हम लोग किसी चीज को इम्परमानेंट बोलते हैं, ठीक है, इनकांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, देन वी एक्चुअली मीन दैट एक्स इज 100% इम्परमानेंट, ठीक है? तो हम ये मान के चलते हैं, हम यही बोलते हैं कि वो 100% इम्परमानेंट है, ठीक है? ऐसा मैं कभी नहीं बोलूंगा मैं, मतलब इस बात को कोई सेंस ही नहीं बनेगा कि ये बोलने का कि मैं अगर किसी चीज को इम्परमानेंट बोल रहा हूँ तो उसमें कोई चीज परमानेंट मौजूद है, इसका कोई सेंस नहीं बनेगा, ठीक है? तो वाई चीज 100% परमानेंट होनी ही पड़ेगी उसको, मतलब पापा है उसको, अगर कोई चीज बदलने वाली चीज है तो उसको पूरा का पूरा ही बदलना पड़ेगा। अगर उसमें कोई चीज बदल नहीं रही है तो वो फिर मिक्स केस, तो बेसिकली वो मिक्स केस हो जाएगा, ठीक है? ऐसा कभी नहीं होगा। सो 100% परमानेंट, या तो मतलब उसमें चेंज आना ही आना है, ठीक है, पूरी तरह से, ठीक है? तो इम्प्लीमेंट चीज का मतलब हमेशा 100% होता है। और सेम यहाँ पर लिखा है व्हेन यू से एक्स इज परमानेंट कांस्टेंट देन इट मींस दैट इट इज 100% कांस्टेंट, ठीक है? तो मतलब जब भी हम किसी चीज को परमानेंट बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट बोल रहे हैं कि वो 100% कांस्टेंट है, ठीक है? और उसमें एंड नॉट नॉट सब्जेक्ट टू चेंज इन एनी वे। तो मतलब किसी भी तरीके से उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आएगा, मतलब उसकी स्थिति या परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे एक और केस आ जाता है कि क्या कोई चीज ऐसी हो सकती है जो कि परमानेंट या इम्परमानेंट एक साथ हो, मतलब जैसे कि बाहर की चीज इम्परमानेंट हो लेकिन अंदर की कोई चीज परमानेंट हो, तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आ, अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा होगा तो वो मिक्स केस हो जा रहा है, ठीक है? मतलब अगर हम लोग उसको ओवरऑल देखें, ठीक है, ओवरऑल देखें तो फिर ओवरऑल उसमें चेंज ही आ रहा है, ठीक है? मतलब जैसे कि या तो ओवरऑल उसमें चेंज ही आ रहा है। तो बेसिकली जैसे कि मान लीजिए बहुत से लोग असल में ये ऐसा इमेजिन करने की कोशिश करते हैं कि आ, आ, कि जो कोर है, मतलब कोई कांस्टेंट चीज है, उससे मतलब कोई चीज बन के आ रही है, ठीक है? तो अगर मैं किसी इम्परमानेंट चीज के अंदर किसी परमानेंट चीज को बैठाऊंगा तो वो दोनों दोनों एक दूसरे से अलग ही रहेंगे हमेशा, जीव मतलब इंटरनल के लिए उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है? मतलब आप ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई एक परमानेंट चीज के बीच में और एक इम्परमानेंट चीज के बीच में अगर आप कोई भी कनेक्शन या रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना चाहे तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है? इसलिए मैंने पहले ही ऊपर लिख दिया था कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज है, ये कभी एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है? जैसे कि प्रकाश और अंधेरा, ठीक है? तो लोग अक्सर क्या कंफ्यूज कर देते हैं कि वो किसी नित्य चीज को अनित्य समझ लेते हैं या फिर अनित्य चीज को नित्य समझ लेते हैं, ठीक है? क्योंकि उन्हें पूरी पूरी समझ नहीं होती कि नित्य और नित्य का मतलब वास्तविकता में क्या होता है, ठीक है? तो उनको इसका कोई आइडिया नहीं होता। तो अगर कोई चीज 100% परमानेंट है, 100% कांस्टेंट है, तो मतलब 100% कांस्टेंट है। वो जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें 1% भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है? 0.1% भी चेंज नहीं आएगा, वो जैसा का तैसा रहेगा, ठीक है? इसीलिए तो हम लोग कांस्टेंट बोल रहे हैं, ठीक है? उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। अगर कोई चीज इम्परमानेंट है, ठीक है, वो मतलब परिवर्तनीय है, वो बदल जाती है, तो इसका मतलब वो 100% बदलेगी ही बदलेगी, ठीक है? उसके हर चीज को बदलना पड़ेगा। अगर वो हर चीज पूरी की पूरी नहीं बदल रही है तो इसका मतलब वो पूरी तरह से इम्परमानेंट नहीं है, ठीक है? तो इस कारण से एक जो इम्परमानेंट जो ये संसार है, ये किसी परमानेंट क्रिएटर से नहीं आ सकती, ठीक है? क्योंकि दोनों का नेचर एक दूसरे की जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है? जैसे प्रकाश और अंधेरे की तरह, ठीक है? तो एंड नथिंग व्हिच एग्जिस्ट कैन बी बाउंड, और एक थर्ड केस भी यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग कि एंड नथिंग व्हिच एग्जिस्ट कैन बी बाउंड टू चेंज एंड नॉट बाउंड टू चेंज एट द सेम टाइम, ठीक है? कोई भी चीज ऐसी है, और कोई ये बोल रहा है कि कोई ऐसी चीज हो सकती है जो कि परमानेंट और इम्परमानेंट सेम टाइम पे हो सकता है, ठीक है? ऐसी कोई भी चीज हो सकती है, आ, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं मतलब ये वो बदल भी रहा है और नहीं भी बदल रहा है, ये एक ही समय पे नहीं हो सकता, ठीक है? एनीथिंग विच एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, कोई भी चीज है, ठीक है, कोई भी वस्तु है, कोई मतलब बिंदु भी है, ठीक है, बोल लो, तो अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, पहली बात तो विल आइदर ऑफ ए नेचर ऑफ चेंजिंग और नेवर चेंजिंग एट ऑल। तो उसके दो ही प्रकार के नेचर होंगे, या तो उसका नेचर होगा कभी बदलने वाला, कभी ना बदलने वाला उसका नेचर होगा, या फिर बदल जाने वाला उसका नेचर होगा। या तो उसमें चेंज आएगा या तो फिर चेंज नहीं आएगा,
चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, ठीक है? या तो उसमें किसी भी प्रकार का चेंज आ जाएगा, या तो फिर उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव आ जाएगा, या फिर उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आएगा, ठीक है? वो जैसा-तैसा उसकी स्थिति, उसका जो स्टेट ऑफ एक्जिस्टेंस है, मतलब उसकी स्थिति परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है? या तो परिवर्तन होगा या तो परिवर्तन नहीं होगा, जैसा-तैसा रहेगा, ठीक है? तो अगर आप बोलोगे कि कोई मैं ऐसी चीज़ मैं खोज के दिखा दूँगा जो कि एक ही समय पे परमानेंट भी है और इम्परमानेंट भी है, तो ऐसी आप कोई चीज़ नहीं खोज पाओगे, ठीक है? क्योंकि जैसे मैंने बताया, ये दोनों के एक साथ कभी टिक नहीं सकते, ठीक है? तो मकसद सिर्फ यही था बताने का कि कोई क्रिएटर या कोई ऐसा कोई बीइंग है, कोई ऐसा जीव है क्या जो कि मैनिफेस्ट कर रहा है या फिर क्रिएट कर रहा है यूनिवर्स या किसी वर्ल्ड को, जो भी हम लोग देखते हैं, देखते सुनते हैं सब। तो ऐसा कोई चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं कर सकता, ठीक है? मतलब पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि एक परमानेंट चीज़ से कभी, मतलब सॉरी, एक इम्परमानेंट चीज़, एक अनित्य चीज़ किसी नित्य चीज़ से कभी नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती, ठीक है? दोनों का नेचर अलग-अलग है, एकदम ऑपोज़िट है एक-दूसरे के। तो इतना ही मेरे को मतलब बताना था आप लोग को कि आप लोग थोड़ा-सा इसको गहराई से समझें, ठीक है? नित्य-अनित्य की इम्पर्मानेंट और परमानेंट, ठीक है? जिसको हम लोग पाली भाषा में नित्य और अनित्य बोलते हैं, इनकी पूरी-पूरी समझ होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ये सब याद रखिएगा कि 100% वाला जो मैंने आपको बताया नंबर के साथ, ये 100% वाला ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? तो मैं एक और एग्ज़ाम्पल देके समझा सकता हूँ वैसे अगर चाहे तो, कि फायर और ईंधन का, ठीक है? जो फायर और ईंधन है, मान लीजिए ईंधन से फायर आता है, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है, ईंधन को जला दोगे तो फायर आ जाएगा, ठीक है? तो ईंधन से फायर कैसे आता है? मान लीजिए ईंधन है जो सोर्स है, ठीक है? सोर्स मटेरियल है, अगर वो परमानेंट हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, ठीक है? कभी बदलने वाला ना हो, तो अगर मैं उसको यूज़ करके आग पैदा करूँगा, तो क्या उस आग में कभी वो आग कभी बदलने वाला होगा क्या? क्या वो आग क्या कभी अ, मतलब क्या वो कभी आग कभी बुझेगी या फिर कभी ऐसा होगा कि वो आग आगे जाके बुझ जाए? ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है? वो आग भी परमानेंट हो जाएगी क्योंकि उसे एक अनलिमिटेड सोर्स मिल रहा है, ठीक है? तो अगर फ्यूल परमानेंट है तो उससे निकलने वाला आग भी कभी नहीं बुझेगा और वो हमेशा का हमेशा ही रहेगा, ठीक है? तो अ, आग भी क्या होगी, परमानेंट ही नहीं होगी। तो पॉइंट ये है बताने का कि परमानेंट चीज़ से एक परमानेंट चीज़ ही निकल सकती है। एक परमानेंट चीज़ से कभी इम्परमानेंट चीज़ नहीं निकल पाएगी, ठीक है? आप चाहे कितनी भी कोशिश करवा लो, नहीं कर पाओगे क्योंकि वो चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट परमानेंट है, 100% परमानेंट है, ठीक है? तो तो फायर और फ्यूल ऐसा, मतलब फायर और फ्यूल का जो एग्ज़ाम्पल है, ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है समझने का, ठीक है? और दूसरा केस ये है कि अगर आपके पास कोई ईंधन है, ठीक है? कोई तेल है ना? जो कि चेंज हो, तो उसका नेचर है कि वो कंज़्यूम हो जाए, ठीक है? वो कम हो जाए, मतलब उसमें गिरावट आ जाए, ठीक है? तो जब मैं उसको जलाऊँगा तो फ्यूल कम होगा ना, फ्यूल डिक्लाइन होगा। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो फ्यूल कम होता है, ठीक है? तो उससे निकलने वाली जो एनर्जी है, जो फायर है, ठीक है? वो भी ज़ाहिर-सी बात है इम्परमानेंट होगी। वो क्या अ, इम्परमानेंट होगी, मतलब वो भी खत्म हो जाएगी एक ना एक दिन, ठीक है? मतलब कुछ समय बाद वो भी गायब हो जाएगी। उसमें भी ज़्यादा बदलाव आएगा और बदलाव आते-आते वो फिर एक दिन नष्ट हो जाएगी। तो पॉइंट ये है कि अगर फ्यूल इम्परमानेंट है, तो उससे निकलने वाली जो आग है वो भी इम्परमानेंट होगी, ठीक है? तो इम्परमानेंट चीज़ से इम्परमानेंट चीज़ परमानेंट चीज़ से परमानेंट चीज़ आ सकती है, इम्परमानेंट इम्परमानेंट चीज़ से इम्परमानेंट चीज़ आ सकती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि परमानेंट चीज़ से कभी कोई इम्परमानेंट चीज़ आ पाए और या फिर इम्परमानेंट चीज़ से कोई परमानेंट चीज़ आ जाए, ठीक है? तो ये चारों केसेस जो मैंने आपको बताए, 4 कॉम्बिनेशन, इन 4 कॉम्बिनेशंस को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? तो इससे आपका प्रॉपर डाउट क्लियर हो जाएगा कि कोई है क्या बनाने वाला नहीं है, ये पूरा आपका डाउट आपका खत्म कर देगा, ठीक है? तो बस मैं इतना ही अभी कह के इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ कि क्रिएटर या सेब वगैरह ये सब कुछ नहीं होता है और यही वो कारण था कि क्यों बुद्धा ने क्रिएटर को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है? क्रिएटर नहीं होता है, क्रिएटर बनाने वाला कोई है नहीं, ठीक है? ना कोई बाहर है, ना कोई अंदर है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? तो इसी के साथ में फिर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो गई है, लेकिन मेरे बाकी वीडियोज़ के मुकाबले थोड़ी-सी मैंने थोड़ा कम टाइम लिया है यहाँ पर, ठीक है? तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और बस हो गया, इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ बोलने के लिए बचा है नहीं। तो मैं आपसे लोगों से मिलूँगा अगले लाइव स्ट्रीम में, ठीक है? तो सॉरी, अगले वीडियो में। तो टेक केयर, बाय-बाय।